नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज अनुपात तथा समानुपात का ये 8वां क्लास है और 72 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। जैसा कि हमारा मोटो है कि खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। ठीक है, देखिए छोटी सी बात बहुत बड़ी चीज कह रही है। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है रुपए 56,250 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले तो ए का भाग कितना। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका काम करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसका काम करना है। क्या कहा, ए का जो है तो हम लिख सकते हैं बी अनुपात सी बराबर कितना मिला है, आधा मिला है। अगर इसको 2 मिला है तो इसको 1 मिला है। ठीक है, आधा अगर उसको 6 लीजिएगा तो उसको 3 लेना होगा। ठीक है, अच्छा यहां कहा बी को ए तथा सी के सॉरी तथा है। ठीक है, ए तथा सी के कितना मिला है, 1/4 भाग, 1/4 भाग। ठीक है, यहां तक ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कहा है, ए का भाग बी का भाग से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका योग अनुपात निकालेंगे। हो जाएगा 2r1 3, 4r1 हो गया 5। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15, देखिए गुना 5 गुना 3। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया ना। तो 3 पच्चे 15, 5 1 कम 5। सबसे पहले इसके बाद क्या करना होगा हमको, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना होगा। देखिए 5 तिया 15, 5 5 1 कम 5 अनुपात 3 पच्चे 5 तिया 15, 3 को 1 से गुना करना होगा, हो गया 3। अब देखिए टोटल 15 में आपको 5 और 3 8 मिल गया है। तो कितना बच गया, 7। क्योंकि ये जो है ये ए बी सी तीनों का मान है, इसमें टोटल है तीनों का। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग टोटल ही रखेंगे, मतलब उतना ही रखेंगे कि इसी में आ जाए। और 5 और 3 8 आपको मिल गया है, 15 में 8 घटा देंगे तो 7 बच गया, ये वही 7 है। चलिए अब देखिए इन सब का मान दे रहा है कितना, 56,250। ठीक है, चलिए यहां ले लेंगे 56, इस सब का मान दे रहा है कितना, 56,250। ठीक है, वो कह रहा है कि 56,250 है, लेकिन हम यहाँ निकाले हैं तो कितना आ रहा है, 15। इसको भी जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 7 15। ठीक है, 15। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 से भाग लगा देंगे। 15 तिया 45। ठीक है, बच गया कितना, 6 5 11, 11 दे दिए इसको, हो गया 112। 112 7 बार में 105, बच गया 7 दे दिए इसको, हो गया 75 0। अब देखिए क्या बोला है कि ए का भाग बी का भाग से कितना अधिक है। यहां देखिए ए का भाग बी का भाग से कितना अधिक है। तो ए का भाग है 3 और बी का भाग है 5, तो इससे कितना अधिक है, तो इससे 2 अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3,750 को 2 से
गुना कर देंगे। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14, 14 1 15, 3 दूना 6, 6 1 7, यानी कि आपका आंसर आ गया कितना 7500। अब आपको इसमें से जिसका मान पूछेगा उसको इसमें से गुना कर दीजिए, उसका मान आ जाएगा, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। ठीक है, हालांकि हमसे यहाँ पे क्या पूछा कि ए से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है भाई 7500। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है रुपए 624 को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। ठीक है, देखिए ये भी पहले जैसा क्वेश्चन का ही तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। देखते हैं कैसे क्या कह रहा है। पहले क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान दे रखा है कितना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। देखिए इतना जो है किताब में दे रखा, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इनसे आगे जो 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 कहेगा सो करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम कितना लेंगे 12, 2 छके 12, 6 एकम 6 अनुपात 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3। चलिए इतना बात हो गया क्लियर भाई। अब देखिए क्या कहा उन्होंने कि टोटल रुपया जो दे रहा है ना वो इतना दे रहा है, कितना 624 रुपया। हम भी करके देख लेते हैं। 6 4 10, 10 3 13। देखिए जब हम कुल किए तो आ गया 13। इसका जो रियल मान होगा वो होगा 6:4:3, मतलब 13। इसको ये तो लुप्त हो जाएगा, 13 हुआ। ठीक है, हम जो निकाले वो आया 13, हम कुल निकाले तो वो आया 13, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई साहब, कुल जो है ना है 624, वो कह रहा है 624 है, हम निकाले हैं 13। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक रेशियो का मान निकाल लेना है। देखिए कट रहा है क्या, 13 चौके 52, बच गया 10, दे दिए इसको 8। अब क्या कह रहा है कि सी का भाग कितना होगा। सी का भाग कितना है, यहाँ 3 है, एक रेशियो का मान कितना आ गया 48, 48 गुना 3, 8 तिया 24, हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 1 14, कितना आ गया 144। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रुपए 117 को ए, बी तथा सी में 1:2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटि वर्ष 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो पहला सही है, दूसरा त्रुटि वर्ष है। ठीक है, देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, पहला कंडीशन जो है दे रहा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इससे पहले भी इसका एलसीएम लेने वाला काम किए थे, तो इसका एलसीएम हो गया 12, 2 छके 12, 6 एकम 6 अनुपात 3 चौके 12, 4 एकम 4 अनुपात 4 तिया 12, 3 एकम 3 ठीक है, तो इसका हो गया 6:4:3। ये सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 3 13। ठीक है, 13 आ गया।
यहाँ टोटल रुपया कितना दे रहा है? 117। कितना दे रहा है? 117। देखिए यहाँ बराबर ले लेते हैं, कितना दे रहा है? 117। हाँ यहाँ है 13, यहाँ दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है 117। क्या करेंगे? इससे भागा लगा लेंगे, 13 9 17 हाथ से। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 9 को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे 9 से, इसको गुना करेंगे 9 से, इसको गुना करेंगे 9 से। 9 3 27, 9 चौके 36, 9 छक्के 54। ठीक है, अब क्या करेंगे? त्रुटिवर्ष, त्रुटिवर्ष की बात जो उन्होंने कहा है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 2 अनुपात 3 अनुपात 4। यही है। अब इसका कुछ नहीं जा रहा है तो हम डायलॉग डायरेक्ट कर देते हैं। 4 3 7 7 2 9 और टोटल कितना है? 117। तो हम कर सकते हैं 117/9, भागा लगा दीजिए, आ गया 13। 13 को क्या करेंगे? इससे गुणा कर देंगे, 13 को इससे गुणा कर देंगे, 13 को इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आ गया 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। अब देखिए यहाँ पे दोनों का ये क्या निकालना है? यहाँ पे क्या पूछा? बांटने पर किसको लाभ होता है। तो दोनों को एक साथ करेंगे तब पता चलेगा क्या है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, पहला पहला दे रहा है कितना? पहला कंडीशन में कितना आया था? 54, 36 और 27। दूसरा कंडीशन में कितना आया? 26 अनुपात 39 अनुपात 52। अब देखिए यहाँ समझने की बात है, कह रहा है किसको लाभ हुआ था। तो ए को मिला था 54 और दूसरा बार में मिल गया 26, यानी कि हानि हो गया। ठीक है, इसको क्या हुआ? हानि हो गया। ए को मिला था पहले 36, दूसरा बार मिला 39, यानी क्या हो गया? लाभ हो गया। पहले ए को सी को मिला था 27, दूसरा बार में मिला 52, तो इसको भी क्या हो गया? लाभ हो गया। तो आप कह सकते हैं क्या कि बी तथा सी को लाभ हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए ये 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 12 है तथा इसके खर्च का अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो। चलिए अभी जो यहां तक बोला है उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला? 3 है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए इसमें दो चीज का अनुपात दे रहा है, एक खर्च का दे रहा है और एक आय का दे रहा है। ठीक है, तो पहले हम आय का ले लिए, आय का। तो आय का अनुपात कितना दे रहा है? 7 अनुपात 9 अनुपात 12। ठीक, और खर्च का अनुपात कितना दे रहा है? खर्च का दे रहा है 8 अनुपात 9 अनुपात 15। देखिए 7 रुपया कमा रहा है तो 8 रुपया खर्चा हो रहा है, यहाँ 9 रुपया कमा रहा है तो 9 रुपया खर्चा हो रहा है, यहाँ 12 रुपया कमा रहा है तो यहाँ 15 रुपया खर्चा हो रहा है। चलिए देखिए हम ऊपर वाला सभी को x मान सकते हैं और नीचे वाला सभी को y मान सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे? 7 रुपया कमा रहा है तो 8 रुपया खर्चा हो रहा है। ठीक है, जैसा कि कह रहा है, और कह रहा है यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 हो, मतलब सिर्फ ए का ही बात कर रहा है। ठीक है, कितना हो? 1/4 हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 गुना 7x। ठीक है, अभी देखिए 7 चौके
28x माइनस 8 चौके 32y बराबर 7x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x वाला को इधर लेके आते हैं बराबर का इधर, तो 28x माइनस 7x बराबर 32y। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21x बराबर 32y। ठीक है, अब देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर हो गया 32 और y बराबर हो गया 21। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाला में जैसे जैसे बोला है उसको वैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों का मान निकाला, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। a अनुपात b अनुपात c, तो यहां हो जाएगा 7x माइनस 8y, इसका हो जाएगा 9x माइनस 9y, इसका हो जाएगा 12x माइनस 15y। अब क्या करना है, इसका जो मान दे रखा है उसको इसमें पुटअप करना है। ठीक है, 7 है, x का मान कितना दिया हुआ है 32, तो लिख सकते हैं गुना 32, माइनस का चिन्ह है माइनस 8, y का मान कितना दिया हुआ है 21 गुना 21। ठीक है, सेम यहां भी करेंगे, 9 गुना 32 माइनस 9 गुना 21, यहां भी करेंगे 12 गुना 32 माइनस 15 गुना 21। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 दूना 14, 7 तिया 21, 21 1 22 माइनस 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 9 दूना, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक कॉमन लेके घटा के डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 9 दोनों में है, 9 कॉमन ले लिए, गुना 32 में 21 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 11। अब देखिए 12 दूना 24 के 4 हाथ रहा 2, 12 तिया 36 और 2 38 माइनस 15 एक कम 15 के 5 हाथ रहा 1, 15 दूना 30, 30 1 31। अब इसको घटा लीजिए, 14 में 8 गया 6, 11 में 6 गया 5, 1 में 1 गया 0। चलिए 11 नमा 99, 14 में 5 गया 9, 7 में 1 गया 6, 7 में 1 गया 6 और 3 में 3 गया 0। देखिए यही हो गया। अब क्या पूछा है, तो a b तथा c की बचत का अनुपात क्या होगी, तो भैया क्या होगी, ये होगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देख लीजिएगा, कोई भारी ज्यादा नहीं है, टफ नहीं है, करते जाइएगा, वो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रामलाल दो धन को अपने 4 पुत्रों A, B, C तथा D में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है, यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो। अब देखते हैं पहले इतना दूर करके क्या करता है, रामलाल जो है अपने दो धन को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, उसका पुत्र है, उसका नाम है A, B, C, D। 2 धन मतलब 2 में बांटता है, इसलिए A, B, C, D। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, 4:3:2:1 और दूसरा जो है 5:6:7:8। ठीक है,
अभी हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है भाई। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जा रहे हैं। साथ में एक बात और कहा है कि पहला धन नहीं, यदि दूसरा धन पहला धन से 2 गुना हो, ओ मतलब अगर ये धन 100 है तो ये धन 200 होगा, ये धन 50 है तो ये धन 100 होगा, ये धन 200 है तो ये धन 400 होगा, ये धन 250 है तो ये धन 500 होगा। मतलब ये धन जो है इससे 2 गुना होगा, ठीक है। चलिए जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते हैं। पहले ही दोनों को जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, आ गया 10। टोटल ये धन कितना है 100। एक जीरो से यहाँ ले लिए, एक जीरो काट दिए, कितना बच गया 10। बच गया कितना 10। क्या करते हैं 10 को इससे गुना कर देते हैं, हो गया 40। 10 को इससे गुना कर दिए, 10 तिया 30, 10 दूना 20, 10 एक कम 10, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं किए हैं, जैसे जैसा बोल रहा है बस वैसा वैसा कर रहे हैं भाई। अब इसमें यहाँ देखिए 200 है, इसको जोड़ लीजिए। 6 5 11, 11 और 8 हो गया 19, 19 और 7 हो गया 26। कटाते हैं, 6 सत्ते 42, 7 दूना 14, 14 और 4 18, 6 सत्ते 42, 7 दूना 14, 14 4 18, 182 बच गया 12, ठीक है। दशमलव दिए हो गया 0, तो 6 6 6 के 36, 6 दूना 12, 12 13 14 15, 156 नहीं, 6 बार में नहीं जाएगा। 6 पंचे 30, 5 दूना 10, 10 3 13, 4 4 पंचे 20 के 0 हाथ रहा 1, 5 दूना 10, 10 1 11, 1 12, आने की आ जाएगा 7 दशमलव, ये सही है ना। 6 7 42 के 2 हाथ रहा 4, 7 दूना 14, 14 4 18, ठीक है। तो 82 8, यहाँ गलत हो गया, 28 होगा। 8 तो 90 8 18, यहाँ बच गया 18 0। अब कटेगा 6 6 6 के 36 के 6 हाथ रहा 3, 6 दूना 12, 12 3 15, 6 4 3 0, 7 बार में इतना 8 9 260, मतलब 65 के समथिंग, इतना का समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, इससे गुना कर देना है, इसको भी इससे गुना कर देना है। सब में दशमलव है, हाँ दशमलव है, ठीक है। 5 पचे 25, 6 पंचे 30, 30 दू 32, हाथ रहा 3, 7 पचे 35, 35 3 38, 6 पंचे 30 के 0, 6 पंचे 30 के 0 हाथ रहा 3, 6 6 के 36, 36 और 3 39, 3 6 7 42, 3 45, दशमलव है दशमलव, यहाँ लिख लेते हैं 45, ठीक है। 7 पचे 35, 6 7 42, 42 और 3 45, दशमलव 7 7 49, 49 और 4, 49 और 4, 8 पंचे 40, 8 छके 48,
48, 52, हाथ में 5, 6 7 8 7 56, 56 और 5 61। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए, क्योंकि क्या कहा, तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। 38 और 40 हो गया 78, ए का आया, बी का 45 और 30, मतलब समथिंग में है। ठीक है, 75, 20 और 53, 73, 71। तो सबसे अधिक धन कौन प्राप्त किया, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देख लीजिएगा। चलिए देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए, बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया। हालांकि हर एक चीज आप नोटिस करके देख रहे होंगे कि अब तक मैं जितना 1 से लेके 77 तक क्वेश्चन जो बनाए हैं वह क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग है। ठीक है, मतलब आपको 77 क्वेश्चन 77 टाइप्स का मिल चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का है। ये परसेंटेज से आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए, बी तथा सी 3 जन है, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका यहाँ अनुपात नहीं भी लगाएगा तो भी चलेगा। इसका वेतन दे रहा है 1:2:3। ठीक है, कह रहा है यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो। देखिए बी प्लस सी का जो कुल वेतन दे रहा है ना, वो दे रहा है कितना, 12,000। लेकिन वो जो पहले दिया है यहाँ देखिए, तो बी और सी को जोड़िए तो 2 3 5 ही हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। और वो कह रहा है कितना, 12,000। तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो का मान निकालेंगे। देखिए 5 दूना 10, बच गया 2 दे दिए इसको, 5 चौके 20, 2 0 बच गया। यानी कि एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 2400। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 से 2 से गुना करेंगे तो 4800, 3 से गुना करेंगे तो 7200। अब क्या कहा, तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ई जो है 24 है और ई 72 है। ए और सी का बात करने बोला है। ठीक है, तो 24 से 72 कितना गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक है। और प्रतिशत में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100, सीधी सी बात, हम कुछ नहीं जानते हैं, प्रतिशत मतलब 100। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 0 लगा दिए, आ गया, यही हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी। यदि ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। देखिए इसमें भी है, ए है, बी है, सी है। जो राशि को बांटा है वो 2:5:9 में बांटा है। ठीक है, और कह रहा है ए का भाग, ए का जो भाग है ना उसका मान दे रहा है कितना, 2500। किंतु यहां उसको ए को कितना मिला है, 2 रुपया। 2 रुपया बोलिए या 2 बोलिए, जो कह सकते हैं 2। तो हम क्या करेंगे, भागा लगा लेंगे, 12 दूना 24, बच गया 1 दे दिए इसको, 2 पंचे 10, यानी कि 1250। ठीक है, तो कहा है
कि कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि कितनी है तो जोड़ लीजिए 9 5 14, 14 और 2 16, 16 को क्या करेंगे इससे गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारा कुल राशि हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0, 16 पंचे 80 का 0 हाथ रहा 8, 16 दूना 32, 32 और 8 हो गया 40, हाथ में 4, 16 एकम 16, 16 4 20, 1000 सैकड़ा हजार 10,000 हो गया 20,000 कुल रकम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है देख लीजिएगा। चलिए देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3700 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले देख लेते क्या है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, देखिए ये जो चीज है ये बटा में है, ये अनुपात में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे ही इस मान में होगा ये इस चीज में टूट जाएगा, और ये टूट जाएगा तो ए का मान हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, फिर बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4। ये मतलब ये जो चीज है ये हम इससे पहले वाला क्लास में कर चुके हैं, पहला क्लास दूसरा क्लास में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, उल्टा जेट करके गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 चौके 16, सबको जोड़ दीजिए 28, 28 और 9 हो गया 37, टोटल को जोड़े तो हो गया 37, टोटल योग हो गया 37, और उन्होंने कहा क्या कि 3700 को, यानी कि वो जो पैसा बांटा है, वो जो पैसा बांटा है, कुल रकम बांटा है, वो कितना बांटा है 3700 रुपया, और हम जो यहाँ निकाले हैं वो कितना आया है, मात्र 3700 आया, 37 आया है। तो हम काट सकते हैं, कह सकते हैं कि एक रेशियो का मान आ गया भाई 100। ठीक है, एक रेशियो का मान आ गया 100, तो क्या पूछा है, ए का भाग कितना होगा। ठीक है, तो ए का भाग यहाँ कितना है 9 है, तो 100 को अगर 9 से भाग करिएगा तो ए का भाग होगा 900, 12 को अगर 100 से गुना करिएगा तो होगा 1200, 1600 होगा। मतलब आपसे जिससे का भी मान पूछे, ए का, बी का, सी का, आप चाहे तो सबका निकाल सकते हैं। ए का मान आ गया 900, बी का 1200, सी का 1600। अब देखिए टोटल 3700 हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8400 को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया है कि एक, देखिए एक तरफ से लिख ले जाते हैं, ए अनुपात बी बराबर है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 4:5, सी अनुपात डी बराबर है 6:7। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले बार बार कर चुके हैं और बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, सबको गुना कर देना है, एक छोड़ एक को, एक छोड़ एक को। ठीक है, देखिए 6 चौके 24, 24 दूना 48, फिर इसको छोड़ देंगे, 4 तिया 12, 12 छके 72, फिर इसको छोड़ देंगे, 5 तिया 15, 15 छके 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। अब क्या करेंगे, देखिए ये सारा 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 छके 18, 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 3 पचे 15। अब ये नहीं कट रहा है, सबको जोड़ दीजिए, 65, 65 और 4 हो गया 69, 79, यहाँ टोटल हो गया 105।
ये टोटल को जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 105, लेकिन वो कह रहा है कि कुल रुपया जो है कितना था, तो 8400। यानी कि कह सकते हैं कि 105 का बराबर कितना हो गया, 8400। देखिए कट रहा है 5, 8 से, 8 पंचे 40, हाथ में 4, 0 का 0, 8 एकम 8, कट गया 80। एक रेशियो का मान आया कितना, 80। क्या कहा कि इनमें से ए का भाग कितना है, तो ए का भाग यहाँ कितना है, 16। ए का भाग है कितना, 16, 16 गुना 80, 8 छके 48, 8 एकम 8, 8 4 12, 0 का 0 हो गया कितना, 1280 रुपया। ठीक है, तो ये 80 नंबर। और आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। और उम्मीद है कि हमारा जो मोटो है उसको आप जरूर से जरूर फॉलो करेंगे, जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।